हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे दोस्तों? आपका मेरे इस चैनल सविता जी के स्टडी में हार्दिक हार्दिक स्वागत दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ बायोलॉजी से रिलेटिव क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आंसर दोस्तों सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आईपीएस, यूपीएससी, आर्मी, पुलिस, पटवारी इत्यादि फील्डों में दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, इटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से होता है? आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। इटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से होता है? किसकी अधिकता से होता है दोस्तों? कैंडियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। आपका पहले प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था? आपका दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर सेठी ने जयपुरी पैर का आविष्कार किया था। आपका दूसरे प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जीवाणु द्वारा कारित होता है और मक्खियों द्वारा विष्ठा के माध्यम से फैलता है? आपका तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जीवाणु द्वारा कारित होता है और मक्खियों द्वारा विष्ठा के माध्यम से फैलता है? कौन सा रोग है दोस्तों? टाइफाइड रोग, जो जीवाणु द्वारा कारित होता है और मक्खियों द्वारा विष्ठा के माध्यम से फैलता है। आपका तीसरे प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीटवाहित रोग नहीं है? आपका चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीटवाहित रोग नहीं है? वेरी रोग कीटवाहित रोग नहीं है। आपका चौथे प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, कैंसर संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? आपका पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। कैंसर संबंधित है ऊतक की अनियंत्रित वृद्धि से। ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से कैंसर संबंधित है। आपका पांचवें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? आपका छठवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर।
आधुनिक जन्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों? क्रोमियम धातु। क्रोमियम धातु दोस्तों विषैली होती है, जो भारी धातु में पाई जाती है। आपका 46वें पृष्ठ का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? आपका 7वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? कौन सा रंग प्रदान किया जाता है दोस्तों? किरमिजी लाल रंग। स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को किरमिजी लाल रंग प्रदान किया जाता है। आपका 7वें पृष्ठ का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार। आपका 8वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार क्या होगा? घटता है। यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार घटता है। आपका 8वां प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। विषाणु में क्या होता है? आपका 9वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। विषाणु में क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। आपका 9वें पृष्ठ का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रंग विषाणु के कारण होता है? आपका 10वां व आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। निम्नलिखित में से कौन सा रंग विषाणु के कारण होता है? चेचक। चेचक रंग विषाणु के कारण होता है। आपका 10वें व आखिरी क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर पता चल ही गए होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आप लोगों तक मेरी वीडियो सबसे पहले आ सके और आप लोग आगे पढ़ाई जारी रख सकें। अगर दोस्तों मुझसे इस वीडियो में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।
कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो साथ, एक नया टॉपिक साथ। जय श्री राम दोस्तों।